साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको करनाल के अनाज मंडी की दिखाना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारे सामने मौजूद हैं मंडी मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं वो मौजूद हैं और जानकारी लेना चाहेंगे इस वर्ष की कितनी आवक हुई है और कितना लिफ्टिंग हो चुकी है और कितना पेंडिंग है अभी तक, और पिछले वर्षों की जो आवक थी वो कितनी और इस वर्ष की तुलना में क्या फ़र्क आया है। तो सेक्रेटरी साहब, आपका सत्समाचार में स्वागत है सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार में अब तक कितनी हमारे पास आवक आई है और कितनी लिफ्टिंग हो चुकी है और कितनी पेंडिंग है सर? अभी हमारे पास 10,10,000 क्विंटल के करीब आवक हो चुकी है, जिसमें से हमारे पास 9,64,000 क्विंटल खरीद एजेंसियों ने खरीद कर लिए और उसमें से 8,14,000 क्विंटल की लिफ्टिंग हो चुकी है, लगभग 82% के करीब। 82% के करीब है। अनुमानित जो पिछला वर्ष था 2025 का, उसमें कितने का आवक आई थी और इस वर्ष में का अगर हम अंतर निकालें तो कितना का डिफरेंस आया, कितनी कम हुई है अभी हमारी लास्ट ईयर 13,74,000 क्विंटल की आवक हुई थी और इस बार लगभग 11.5 लाख क्विंटल के आसपास खत्म हो जाएगी। यानी कि 2 लाख जो टन है वो गेहूं कम आई है। 2 लाख क्विंटल 2 लाख क्विंटल गेहूं कम आई है। कम आने की उम्मीद है। ये सारी मंडियों का यही है, किसी 50,000 का, जैसे हम लोग निसंग मंडी में थे, असंध मंडी में थे, तो असंध मंडी का जो आंकड़े थे वो लगभग 47,000 के करीब थे। अगर हम निसंग मंडी की बात करें तो लगभग 50,000 के करीब मंडी का डिफरेंस था और करनाल का जैसे आपने बताया 2 लाख के करीब का डिफरेंस आया। अभी जिला प्रशासन ने जो यूपी बॉर्डर है वो सील कर दिया है, तो उसकी वजह से आवक पे कंट्रोल हुआ है कि बाहर प्रदेश की हमारे प्रदेश में आके एमएसपी पे ना बिके, इसलिए ये आवक कम हुई है। जैसे पिछली बार गेहूं आई थी या धान आई थी, आउटर की आई थी, जबकि सरकार ने इस और मनाही की थी आउटर की जो ज़मीन वो फसल है, जैसे कोई या पंजाब की कह सकते हैं, राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, वो आती थी, लेकिन वो नंबर 2 के रास्ते से आती थी, गेट पास बना कर लेके चले जाते थे। तो हम लोग कुछ बयान देते थे, भाई ये तो अब की बार फसल ज़्यादा आ गई है, अब की बार कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि वहाँ आउटर की जो गेहूँ है, धान है, आती थी। देखिए, इस बार प्रशासन और हम चौकस हैं। हम जो ट्रॉली आती हैं उसका वेरिफिकेशन करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बाहर की गेहूं ना हो और हरियाणा के किसान की ही गेहूं मंडी में बिके एमएसपी पे। अब की बार कितना % ऐसी गेहूं है जो उत्तर प्रदेश से अपनी मंडी में आई होगी? ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो पोर्टल होता है वो हरियाणा के किसानों के नाम ही होता है। हाँ। तो हम अब हर ट्रॉली का जो फसल आ रही है उसका आधार कार्ड, उसका पोर्टल उसी टाइम चेक कर रहे हैं, तो वो उस हरियाणा के किसान का ही हम यहाँ पे बिकवा रहे हैं। जी। एक सेक्रेटरी साहब, हमारी मंडी के अंदर इससे पहले अगर हम बात करें, लगभग 2-3 साल पहले पुरानी बात करूं मैं, जितने भी हमारे ढाबे थे, चाय की दुकानें थी, ये मंडी परिसर के अंदर बनी हुई थी। तो जैसे ही इस बारे में मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई गई तो सरकार ने इसके लिए इंक्रोचमेंट हटाने का भी काम किया था, लेकिन दोबारा फिर वही चीज़ें आ गई हैं। वो नहीं, वो थोड़ा पेंडिंग था पहले का। अभी इस सीज़न में कोई नया नहीं लगा। जो पहले लगे हुए हैं वो हम सीज़न ख़त्म होते ही तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, हमने प्लानिंग की हुई है। एक सर 50 करोड़ की लागत से लगभग कोल्ड स्टोर है तो करनाल मंडी का, इधर साथ में बिजेदा रोड पे बना हुआ है, उसका बहुत सारा सामान चोरी भी हो चुका है, लेकिन वो वैसे कैसे डंप पड़ा है। तो उस और क्या रुझान है, मंडी क्या उसको ऐसे रखेगी या कोई नया मॉडिफाई करेगी, क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने ना अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मैंने देखा है कि वो बंद पड़ा है। मेरे को इंटरनल बातें अभी सारी पता नहीं लगी, क्योंकि सीजन शुरू था उस टाइम जब मैं आया। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जितनी भी स्पेस पड़ा है हमारा अनयूज और बिल्डिंग पड़ी हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपने मुख्यालय में बात करके उसका अच्छे से अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे। एक सर, इस मंडी के अंदर बहुत सारी गंदगी है, जैसे अगर हम सब्जी मंडी की बात करें, मैं अभी सारी मंडी का विजिट करके आया हूँ, तो वहाँ का कचरा है वैसी वैसी पड़ी हुई है। क्या हमारे पास सफाई कर्मचारियों की कमी है या झुग्गी झोपड़ी वाले पड़े हैं, तो उनकी क्या स्थिति है कि वो परमिशन के अनुसार पड़े हैं या विदाउट परमिशन पड़े हुए हैं? हाँ, वो हमारा सफाई का जो ठेका दिया होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बुलाया था 4 दिन पहले। जी सर। क्योंकि पहले टाइम मिल नहीं पाया, क्योंकि सीजन चल रहा था। तो कॉन्ट्रैक्टर को सख्त हिदायत दी गई है, आप देखोगे तो सारे गेट आपको साफ मिलेंगे। तो ये
चेंजेज किए हैं हमने, तो आने वाले हफ्ते में आपको पूरी मंडी क्लीन मिलेगी। एक सर मंडी सब्जी मंडी एसोसिएशन की मांग है कि कुछ सीवर चौक है, सीवर वो खुलवाना चाहते हैं। एक उनकी सब्जी मंडी पहले पुरानी सब्जी मंडी थी, कनाल के अंदर थी वो, तो उस जगह की वजह से सरकार ने, प्रशासन ने वो अभी नई मंडी में शिफ्ट कर दिया है। अराउंड 10 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक गेट भी ना, तो उसके ऊपर मंडी का बोर्ड जो होता है कि बाहर मेन पे बोर्ड लग जाए, फिर आगे इंडिकेशन हो जाए भी यहाँ पे सब्जी मंडी है, वो अभी तक ना तो बोर्ड लगा है सर, और ना ही एक ही गेट से एंट्री होती है, उसी में निकलते हैं, उसी में बढ़ते हैं। दूसरा गेट लगा हुआ है बट वो खोला नहीं जा रहा है। उसमें क्या है कि हमने 1 नंबर गेट और 3 नंबर गेट खोला, वो दोनों रोड लगती हैं, एक उस साइड है, एक इस साइड है। तो ये हमने सिर्फ मैनेज करने के लिए रखा हुआ कि सारी चीज़ें मैनेज हो, कोई चोरी का सामान बाहर ना लेके चला जाए या फिर कोई शरारती तत्व ना घुस पाए, क्योंकि हमारे गेटों पे 24 घंटे स्टाफ रहता है। तो जो उनकी प्रॉब्लम है सीवरेज की या सफाई की, वो नेक्स्ट वीक में हम सब क्लियर करवा देंगे। एक सर जो बाउंड्री वॉल है वो जगह जगह टूटी पड़ी है, उसके भी हमने एस्टिमेट बनवा दिए हैं। कल भी एक्सिन साहब पंचकुला गए हुए थे। जितनी भी हमारी मंडी के अंदर खाली जगह पड़ी है और खड्डे पड़े हैं या ऊंची नीचे जगह है, उसको लेवल करके भर्ती करना और सौंदर्यकरण को बढ़ावा देना, और जितनी भी हमारी अनयूज बिल्डिंग है या रिपेयर होने वाली बिल्डिंग है, वो आपको आने वाले 2-1 महीने में सब काम पूरे हो जाएंगे। एक सर इशू था बहुत पुराना कि इसमें एक कर्मचारी ने कोई नंबर 2 में दुकानें अलॉटेड करवा दी है, उसका केस माननीय अदालत में भी चला हुआ है, तो उस पर क्या स्थिति है कि उनके कागज वगैरह प्रशासन ने चेक करे या नहीं? उसमें ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी आया हूँ। तो लेकिन जो कर्मचारियों ने फ्रॉड किया, तो वो उन पे कार्रवाई चल रही है डिपार्टमेंट की। एक को तो टर्मिनेट भी किया जा चुका है और कोर्ट केस भी चल रहा है। जी सर। तो ऑडिट भी हो चुका है यहाँ का। तो सारी चीज़ें। कितनी दुकानें हैं सर जो इलीगल तरीके से? इस तरह का मेरे पास अभी कोई डाटा नहीं आया। हाँ। ये कब तक सर आपने आश्वासन देना चाहेंगे दुकानदारों को, जो दुकानें का बाउंड्री वॉल का है, सीवर का है या कोई मेंटेनेंस? आने वाले 2 महीने जो मेंटेनेंस का काम है, वो तो अभी आपको 1 हफ्ते में हम सारा पूरा करके दिखा देंगे। जी जी। और जो बात रही डेवलपमेंट की, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो एक्शन के पास होता है। तो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया, डिमांड भेज दी है। हाँ जी हाँ जी। तो आने वाले 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, नक्शा बदल देंगे करनाल मंडी का। बिल्कुल सर। अपना शुभ नाम सर, क्या दायित्व? मेरा नाम विकास सेतिया है। थैंक यू सर। तो अभी मंडी सेक्रेटरी विकास सेतिया जी ने बहुत ही जो मंडी के जो इशू थे वो सारे के सारे लगभग सेक्रेटरी साहब को यहाँ 10 दिन हुए हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर पूरी मंडी का जायज़ा लेकर के वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो चिन्हित किए हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोर को लेकर के है या बाउंड्री वॉल को लेकर के है, सीवर को लेकर के है, बोर्ड को लेकर के है, मंडी की सफाई व्यवस्था को लेकर के है। इलीगल तरीके से कर्मचारियों ने फ़ायदा उठाते हुए दुकानें अलॉटेड कराई है अपने रिश्तेदारों के, चहेतों की। नंबर 2 में दुकानें अलॉटेड के बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका कोर्ट केस भी और टर्मिनेट भी वो किए जा चुके हैं। लगभग 3 महीने के अंदर ये सारा का सारा इसको कवर कर लिया जाएगा, ऐसा विकास सेतिया जी ने आश्वासन दिलाया। जो मंडी दुकानदारों ने आवाज़ उठाई है, अभी मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर जैसे जैसे उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं, तो मंडी सचिव महोदय ने वो अपनी सारी चीज़ें स्वीकार करते हुए लगभग 2-3 महीने का आश्वासन दिया कि उसको हम पूरा कर लेंगे। जुड़ेगी लेकिन खबरों तक बंसीलाल बंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा।